मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ आपको, जैसे कि आज तक मेरी सिस्टर के साथ 2006 में बलात्कार हुआ था, पर उसने मेरे को बताया घर में, जब मैं प्रेगनेंसी के लिए आई थी इंदौर, तो उसने मुझे बताया, पर मैंने अपने पति की बातों का सही मान के और उसको रात को 2 बजे घर से निकाल दिया मार के। मैंने अपने पति का विश्वास किया, अपनी बहन का नहीं किया। उसके बाद मैंने अपनी बहन से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया। फिर जब मैंने देखा 2008 में कि मेरे पति के मोबाइल से मेरी बहन को मैसेज गया है कि तुम मुझे मिलो, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा, तुम्हारी बहन को बता दूंगा। तब मैंने 2008 में मुझे पता पड़ा कि नहीं, मेरा पति ही गलत है और मेरी बहन से जब उसके शारीरिक संबंध हैं, जब मुझे ये बात मालूम पड़ी तो मैंने खुद ने 2008 में जहर खा लिया और इंदौर के CHL हॉस्पिटल में मैं 5 दिन तक भर्ती रही थी। उसके बाद जब मेरी मम्मी को ये बात पता पड़ी, जब मैंने जहर खाया, मेरी मम्मी से ये सब चीज़ें सहन नहीं हुई, तो मेरी छोटी बहन ने मेरी मम्मी को भी बताया, और मेरी मम्मी को बताने के बाद मेरी मम्मी को धनंजय मुंडे, जो कि बदकिस्मती से मेरे पति हैं, उसने मेरी मम्मी को इतना त्रास दिया, जैसे आज मुझे झूठे केस में जेल में डाला, मेरी बहन को भी झूठे केस में जेल में डाल रखा है। उसी प्रकार से सेम पुलिस वालों का प्रेशर, गुंडों का प्रेशर मेरी मम्मी के ऊपर बनाया, जिससे मेरी मम्मी को सहन नहीं हुआ। और मेरी मम्मी को पैसों की भी लालच दी थी उसने, पर पैसों के पीछे मेरी मम्मी नहीं गई, पुलिस वालों से नहीं घबराई, गुंडों से नहीं घबराई, उनसे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने 2008 में 15 दिसंबर 2008 को उन्होंने जहर खाया। और उस जहर खाने में धनंजय मुंडे का इतना मेंटली प्रेशर कि उनकी आत्महत्या हो गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर भी हम लोगों ने ये सब चीज़ें धनंजय मुंडे की दहशत और डर के कारण छुपाया, और मेरे बच्चे जो कि 1-1 साल के गैप में थे, छोटे थे, मैंने हर चीज़ छुपा के, अपने पति प्रेम में रह के, अपने बच्चों के मोह में रह के, हर चीज़ छुपा के, अपनी बहन को गलत वो मान के, मैंने अपने पति की इज्जत आज तक बहुत बचाई। इनफैक्ट आपने खुद ने देखा होगा, पूरी मीडिया, पूरा महाराष्ट्र गवाह है कि मुझे जब जेल में भी डाला, आज तक मेरे पति ने मुझे कोर्ट में ये बताया कि मैं लिव इन पार्टनर हूँ उनकी, पर मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। मेरे पास इतने प्रूफ हैं, 25 सालों के 25 प्रूफ हैं कि मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। आई एम द लीगल वेडेड वाइफ। पर उसके बावजूद भी आज मैंने मीडिया पे मुंह नहीं खोला है अपना कि मैं पहली हूँ, कि 5वीं हूँ, कि 25वीं हूँ। उसके बाद भी, इतना छुपाने के बावजूद भी, अभी मेरे को मेरे पति ने जब जेल में डाला, तब भी जब मैं जेल से बाहर निकली तो हंसते हुए निकली, और बाहर निकल के मैंने मीडिया पे यही बोला, नो कमेंट्स। मीडिया, ABP माझा, TV9, जबकि नगर तक मेरे पीछे आए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, पर मेरे पति की इज्जत तब भी मैंने बोला नहीं रखूंगी। मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया और उनकी इज्जत रखी मैंने। इसके बाद अभी मेरे पति ने, मेरी बहन का और मेरे पति का क्या था, आज मैं 2008 से मेरी बहन से बात नहीं करती थी। यदि आप लोगों को इस बात का विश्वास नहीं हो, महाराष्ट्र की जनता को, गवर्नमेंट को, किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो, तो आजकल हर चीज़ गूगल पे होती है। मेरे फ़ोन का निकाला जाए CDR, मेरे पति का निकाला जाए, मेरी बहन का निकाला जाए, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरी बहन जिस बिल्डिंग में रहती थी, उन सबके CCTV फुटेज, मेरी जो बिल्डिंग है उसमें तो सारा गूगल अपडेट होता है। मेरे घर पे कोई भी आता है, कोई भी जाता है, सारा गूगल अपडेट होता है। तो आज मेरे गूगल अपडेट पे निकाला जाए कि मेरी बहन मेरे घर पे कितनी बार आई। साल में 2 बार आती थी मुश्किल से, वो भी बर्थडे पे, और अभी 3-4 साल से आना शुरू हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उसके जो रिलेशन थे पहले, उसके कारण हम दोनों के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, बात नहीं करते थे हम दोनों। पर वो सब भी जाने दीजिए एक तरफ, मैंने हर बात को छुपाया, अपनी मर्यादा निभाई एक पत्नी धर्म की। पर आज जब मेरे हस्बैंड ने मुझे जेल में डाला, मेरी बहन को जेल में डाला, मेरी माँ का मर्डर करा, मेरे भाई की ये रिपोर्ट है, मेरे भाई को इतना मेंटल त्रास दिया उसने 2016 में कि उसको ब्रेन हेमरेज आ गया। मैं हर चीज़ के प्रूफ लेके बैठी हूँ आज, हर चीज़ के प्रूफ। इतना उसको टेंशन आया कि 2016 में उसको ब्रेन हेमरेज आ गया। इसके बाद अभी भी मेरी बहन को जब जेल में डाला तो मेरे भाई को वापस से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, अटैक टाइप का आ गया था उसको, माइनर अटैक। मेरी भाभी को भर्ती करना पड़ गया। उसके बाद
आप देखेंगे तो धनंजय मुंडे जो है आज अपने मंत्री पद का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो कर रहा है। मैं बोलती हूँ हर करप्शन ठीक है, पर आज यदि इस महाराष्ट्र में शक्ति का अदा है तो शरद पवार जी को धनंजय मुंडे को लात मार के अपने मंत्री पद से निकालना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं पे एक घर की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है। आज मेरी माँ को मारा उसने, मेरी बहन के साथ बलात्कार करा, मेरे को 2 बच्चे पैदा करके आज 25 साल बाद रोड पे छोड़ दिया। आज मेरी छोटी सी बच्ची है, वो 6 महीने रह के उसके घर में मेरे पति उठा के ले गए थे उन दोनों को। मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, कोई पुलिस ने आज तक कोई उस पर ये नहीं लिए एक्शन। जैसे पुलिस वालों को मेरे पति ने खरीद के रखा हुआ, जैसे घर की हो पुलिस इनकी, उसी प्रकार आप देखिए ये मेरी सिस्टर रेणु ने, आज मैं इस मैटर पे आज भी नहीं बोलने वाली थी, पर मैं जब मेरी सिस्टर से मिलने गई जेल में 3 दिन पहले, तो उसने बोला कि आज अपना कोई भी नहीं है, आज तू भी नहीं बोलेगी। तो वो इसके जरिए उसके पीछे और जितनी लड़कियों का सेक्स रॉकेट है वो सब लड़कियों को इसके जरिए डरा रहा है कि यदि तुम मेरी आवाज़ खोलोगे तो मैं अपने 2 बच्चों की माँ को जेल में डाल सकता हूँ, उसकी बहन को जेल में डाल सकता हूँ। तो कोई मीडिया तुम्हारी नहीं सुन रही है, कोई पुलिस वाला तुम्हारी नहीं सुन रहा है और तुम जेल में जाओगे। ये प्रेशर दूसरी लड़कियों पे भी बनाने के लिए वो ये कर रहा है। तो ठीक है, आज तू जेल में हो क्या, मैं जेल में हो क्या, कोई बात नहीं, पर तू प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और ये सब चीज़ें तू ले। उसने मुझे अपने मरे हुए मुंह की कसम दी, इसलिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हूँ।